मालवा के पठार के भीतर करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर में बसी है एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर। 37 किलोमीटर की दूरी में बने कंगूरे, 12 प्रवेश द्वार। ये जगह है मिथकों और कल्पना की, ये जगह है प्यार और पराजय की। जहां आपको मिलेंगे ऐतिहासिक धरोहर, सुल्तान और रानी रूपमती के प्यार की अमर कहानी जो कि आज भी यहाँ के कोने कोने में गूंजती है। खूबसूरत बड़े बड़े खंभों वाले महल और मंडप तथा जहाज महल जैसा आलीशान महल जो कि चारों ओर से पानी से घिरा था। खूबसूरत हिंडोला महल जिसकी दीवारें तिरछी हैं और इन खूबसूरत महलों के अंदर के ये नज़ारे गवाह हैं कि यहाँ किसी समय कितनी रौनक रही होगी। दोस्तों, मालवा के सुल्तानों ने इस शहर का नाम रख दिया था सादियाबाद। सादियाबाद का मतलब होता है सिटी ऑफ जॉय, यानी कि खुशियों का शहर। विंध्याचल की खूबसूरत पर्वतमालाओं के बीच लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस खूबसूरत शहर को आज मांडव या फिर मांडवगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये जगह है प्यार और पराजय की गाथा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हैं मांडव में। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है मांडव। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जगह है जहाज महल, जो कि मांडव की बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो हमारा टूर हम शुरू करते हैं जहाज महल से। तो चलिए, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से टिकट लेना है। ये यहाँ पर टिकट काउंटर है जहाज महल पे जाने के लिए और इसकी टिकट है 25 रुपीज़ पर पर्सन। यदि आप कैश में पेमेंट करते हैं तो 25 और यदि आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 20। तो दोस्तों, जैसे ही जहाज महल में हम एंट्री लेते हैं, वो है जहाज महल का मेन गेट और उसके राइट हैंड साइड पे ये जो महल है इसे कहते हैं तवेली महल। पुराने टाइम पे यहाँ पर जो यहाँ के राजा थे उनके घोड़े यहाँ पर रहा करते थे। तो जो निचला तल है, नीचे वाला, वहाँ पर उन घोड़ों के लिए खाद्य सामग्री या उनके खाने का सामान रहता था। बीच वाले फ्लोर पर घोड़े रहते थे और जो ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पर उनके केयरटेकर रहते थे। और अभी जो है इसको ऑफिस के रूप में भी बदल दिया गया है, लेकिन जो बीच वाला तल है वहाँ पर म्यूजियम बना दिया है और जो ऊपर वाला तल है उसको वीआईपी गेस्ट हाउस बना दिया गया है। और इधर एक तालाब, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये इमारत बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है और इसे कहते हैं जहाज महल। इसे जहाज महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 तालाबों के बीच में बना हुआ है। ये जो जहाज महल है ये 2 तालाबों के बीच में बनाया गया है। तो ये ऐसा दिखता है कि जैसे 2 तालाबों के बीच में एक जहाज बना हो, इसीलिए इसे जहाज महल भी कहते हैं। और मुंज तालाब और कपूर तालाब इसके दोनों तरफ बने हुए हैं। तो ये 2 तालाबों के बीच में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है
और आज भी ये यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो भी कोई यहाँ मांडव में आता है वो इस जगह को एक्सप्लोर करना नहीं भूलता। तो चलिए आगे चलते हैं और जहाज महल के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं और इसका पूरा टूर करवाते हैं। जो इधर आपको दिख रहा है ये कपूर तालाब है और इस महल को 1500 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया था और ये महल उन्होंने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। तो यहाँ पर उनकी रानियां रहती थी। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये बड़ा सा यहाँ पर हॉल बना हुआ है बीच में और गर्मी के दिनों में भी इस जगह पे काफ़ी ठंडक रहती होगी। उधर बना है कपूर तालाब और इधर पीछे एक और तालाब है और इसे कहते हैं मुंज तालाब। और इन दोनों तालाबों के बीच में होने की वजह से यहाँ पर हमेशा ठंडक रहती होगी। गर्मी के दिनों में भी ये जो जगह ये बहुत ठंडी रहती होगी। ये जो तालाब है इसे कहते हैं मुंज तालाब। तो ये जो जहाज महल है इन दोनों तालाबों के बीच में बना हुआ है और एक जहाज की तरह दिखता है। आज यहाँ की कुछ इमारतें खंडर हो चुकी हैं। इसका कुछ एरिया है ये महल का जो खंडर हो चुका है और कुछ एरिया काफ़ी अच्छे तरीके से संरक्षित किया गया है। जहाज महल लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी एक 4 मंजिला इमारत है जिसमें कि 2 मंजिलें ही आपको दिखाई देती हैं और 2 मंजिलें नीचे भूतल में है। महल में कई कमरे और कक्ष हैं, साथ ही कई स्नानागार और बगीचे भी हैं इस महल में। महल को खूबसूरत नक्काशी और कारीगरी से सजाया गया है। आज जहाज महल मांडू के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में फेमस है। ऐसा माना जाता है कि ये महल खजुराहो के हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। जहाज महल मांडू का सबसे बड़ा महल है। कहा जाता है कि इस महल को 10,000 मजदूरों ने लगभग 12 साल में बनाया था। ये महल लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है जिसे कि 100 किलोमीटर दूर से यहाँ पर लाया गया था। महल में जो सुंदर नक्काशी आपको देखने को मिलती है वो हिंदू और मुस्लिम पौराणिक कथाओं के सुंदर दृश्यों को दर्शाता है। ये खूबसूरत और अनोखा महल है जो कि मालवा के सुल्तानों की विलासिता पूर्ण जीवन शैली की एक झलक पेश करता है। दोस्तों ये जो जगह देख रहे हैं ये हुआ करती थी उस टाइम का एक स्विमिंग पूल। तो ये पूरा फूल के आकार का बना हुआ है और इसमें आज भी पानी भरा हुआ है। रानियों का स्विमिंग पूल हुआ करता होगा ये पुराने टाइम का। पानी इसमें आज भी भरा हुआ है और सीढ़ियां भी बनी हुई है नीचे तक उतरने के लिए। कितना गहरा है ये तो नहीं पता लेकिन स्ट्रक्चर काफी सुंदर है। फूल के आकृति में बनाया हुआ है ये। तो चलिए दोस्तों अब आपको जहाज महल की छत पर लेके चलते हैं। तो अब हम जैसे ही छत पर आते हैं, जैसा नीचे कुंड बना हुआ था वैसा ही सेम कुंड आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये यहाँ पर एक खास चीज आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक पुराने टाइम का बहुत ही टेक्निकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा और ये यूजफुल तो होगा ही, साथ ही ये दिखने में भी बड़ा खूबसूरत है। ये स्पाइरल स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस छत का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है बारिश का वो इन ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है इसमें जालियां बनी हुई हैं तो साफ होकर के जो साफ पानी है वो इस कुंड में चला जाता होगा और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है या फिर कचरे वाला जो पानी है वो यहाँ पर नालियों के थ्रू बाहर चला जाता होगा, नीचे चला जाता होगा और इसी बारिश के पानी से ये जो तालाब है वो तालाब भी भर जाया करते होंगे। अब हम आ गए हैं ये और अभी हम छत पर आ गए हैं और यहाँ से व्यूज तो और भी सुंदर हो जाते हैं।
ये वही कपूर तालाब जो आपको नीचे से दिख रहा था, और पीछे की साइड है मुंज तालाब। सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आप जाते हैं तो यहाँ से आपको आसपास का बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही खूबसूरत दृश्यों को आप यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर इस बड़े से प्रांगण को आप देख सकते हैं, और किसी ज़माने में यहाँ पर मनोरंजन के कार्यक्रम हुआ करते होंगे, जिसे कि यहाँ के सुल्तान और उनकी रानियाँ बैठ कर के देखा करती होंगी। और इस जगह से जो दोनों तालाब हैं, मुंज तालाब और कपूर तालाब, उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका व्यू की बहुत ही खूबसूरत आता है। इसके अलावा यहाँ से आप आसपास का भी सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। ताजमहल के आगे ही है हिंडोला महल, तो चलते हैं अब हिंडोला महल देखने। ये हिंडोला महल का निर्माण 15वीं सेंचुरी में गियासुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, और मालवा के सल्तनत इस महल का इस्तेमाल अपने दरबारियों के साथ में सभा महल के रूप में इसका यूज़ करते थे। और ये जो महल है, सबसे मेन इसकी खासियत है, आप देखिए ये जो वॉल है इसकी, ये 77 डिग्री पर झुकी हुई है, और इसका आर्किटेक्चर जो है वही इस महल की सबसे बड़ी खासियत है। और ये महल एक झूले के जैसे दिखता है, इसीलिए इसको हिंडोला महल कहते हैं। चलिए आपको अब हिंडोला महल के अंदर लेके चलते हैं, अंदर से ये कैसा दिखता है इसके बारे में बताते हैं। आइए चलते हैं हिंडोला महल के अंदर। फिलहाल तो यहाँ पर गिलहरियां अपनी सभा कर रही हैं। ये इस तरीके से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये पूरा सभागार है, पूरा रेक्टेंगल स्ट्रक्चर है, छत नहीं है इसके ऊपर, और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। काफ़ी सारे पिलर्स हैं और काफ़ी खूबसूरत सी नक्काशी करी गई है यहाँ पर इन दीवारों पर। ये है महल का बैक साइड। तो हिंडोला महल से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर 4 जगह देखने को मिलेंगी: चंपा बावड़ी, शाही महल, स्नानागार और जल महल। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम हिंडोला महल से आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी चंपा बावड़ी। ये नीचे है चंपा बावड़ी, और चंपा बावड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो पानी है इसमें चंपा के फूलों की खुशबू आती होगी किसी ज़माने में। अभी तो नहीं आती होगी, अभी तो इसमें काफ़ी स्मेल आ रही है। और ये नीचे जाकर के है बावड़ी। इसके अलावा इसमें नीचे रूम्स भी बने हुए हैं, तो वो उस बावड़ी के पानी की वजह से काफ़ी ठंडे रहते होंगे। चंपा बावड़ी में दोस्तों कहा जाता है कि एक सुरंग बनी हुई है, तो किसी भी इमरजेंसी वाली कंडीशन में यदि यहाँ के सुल्तान या फिर रानी को कहीं इस जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उसका ये इस्तेमाल कर सकते थे। आगे हम जाते हैं, यहाँ पर शाही महल आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब है, कई सारे इसके स्ट्रक्चर्स टूट गए हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा जल महल। चारों तरफ पानी में घिरे होने की वजह से इसको कहा जाता था जल महल। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे स्नानागार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी इस खूबसूरत इमारत की खूबसूरती को निहारना चाहते हैं, यहाँ की विलासिता पूर्ण जीवन शैली की एक झलक यदि आप देखना चाहते हैं, इस खूबसूरत से जहाज महल को यदि आप निहारना चाहते हैं, तो एक बार मांडव ज़रूर आइए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो में जो दी हुई जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके लिए यूज़फुल होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और हमारे साथ आप बने रहिए। आपसे बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।